जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। एक बार दोस्त सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि हम लोग इस टाइम करते हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस, जो कि आज का सेट नंबर 21 है। हम लोग इसके पहले 20 सेट कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रॉपर तरीके से उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मित्रों, आपको मिलते हैं हर एक सेट में 20 प्रश्न, तो इन 20 प्रश्नों में से आप खुद से कितने प्रश्न बना पाते हैं आप लोग लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। क्लियर है? और लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, एक सवाल दूंगा, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके देना है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर कोई कमी रह जाती है तो सुझाव दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्त, ठीक है। चलिए आप लोग ठीक हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपने साथ में पेपर पेन लेकर बैठिए दोस्तों, ठीक है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मित्रों, इसका उत्तर बताइए क्या है। देखिए क्या कहा गया है कि तीन अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम नहीं हो सकता। कौन सा उनका महत्तम नहीं हो सकता है मित्रों, बताइए कौन सा उनका महत्तम नहीं हो सकता है। जल्दी बताइए उसका मौसम क्या नहीं हो सकता है मित्रों। बताएंगे सभी लोग, कमेंट करिए फटाफट दोस्तों, सभी लोग बताएंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए। देखिए दोस्तों, एक तरीका, आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा, किन्हीं भी संख्याओं का लघुत्तम उन्हीं संख्याओं के महत्तम से विभाजित होता है। किन्हीं भी संख्याओं का लघुत्तम उन्हीं संख्याओं के महत्तम से विभाजित होता है। अब 120 इसका एलसीएम है। क्या है दोस्त? 120 इसका एलसीएम है। ध्यान समझिए, एलसीएम क्या है? 120 है। एलसीएम यहाँ पर दे रखा है 120 है। अब इसका जो मौसा होगा वह इस 120 को पूरी विभाजित करेगा। अब 15 से देखिए कटेगा 120, बिल्कुल कटेगा। 15 से कटेगा तो ये तो हो सकता है। 40 से कटेगा 120, ये भी हो सकता है। 20 से कटेगा 120, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है इसका मौसम। लेकिन मित्रों 16 से 120 कटेगा क्या? 16 से 120 कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। इसका तात्पर्य यह है कि 16 उसका मौसम नहीं हो सकता है। 16 दोस्तों उसका मौसम नहीं हो सकता है। ठीक है, बात समझ पाए साथियों? अभी बताइए कोई डाउट इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। देखिए मौसम वह होगा जो लघुत्तम को पूरा विभाजित करेगा। तो 16 से 120 नहीं कटेगा, तो इसलिए यही इसका महत्तम नहीं हो सकता है। 16 महत्तम नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। आप लोगों से मैं कर रहा हूं लाइक करने के लिए, ये लास्ट बार कर रहा हूं और अंतिम बार कर रहा हूं। बीच में कभी मैं आपसे लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा दोस्तों, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है हमें नहीं पता है। जब तक आप लाइक कमेंट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलता है दोस्तों। बस हमारा काम है आपको यहाँ पर नंबर दिलाने, 20 में 20 कैसे आपको पाना है, इस पर हम काम कर रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। 15% और 10% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। एकल छूट कैसे निकालते हैं दोस्त? देखिए एकल छूट कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं एकल छूट, बहुत ही बेहतरीन सा तरीका बता रहा हूं। एक बार देखेंगे दोस्तों, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आप एकल छूट निकालते हैं। देखिए ये तरीका होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जब भी एकल छूट निकालना होगा तो ये तरीका आप लगा दीजिएगा, a + b - a × b/100। ठीक है, इस तरीके से आप लगा दीजिएगा, आंसर आपके सामने निकल जाएगा। ए क्या है? 15 हो जाएगा यहाँ पर। 15 + 10 - 15 × 10/100। ठीक है, देखिए सर यहाँ से आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल
और 15 10 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 10 से भाग देंगे 15 में तो हो जाएगा 1.5, 1.5। 25 में से 1.5 घटाइएगा दोस्त तो बचेगा क्या 23.5, 23.5। तो 23.5 इसका क्या हो जाएगा, एकल छूट हो जाएगा। 23.5 इसका एकल छूट हो जाएगा। कौन से विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। दूसरा जो विकल्प है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट आपको इसमें, कोई डाउट है बताइए। कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं सर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। चलिए बताइए इसका क्या उत्तर होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 2450 रुपये और 1960 रुपये है, छूट प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य बोले तो मार्क प्राइज, और यहाँ पर विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस दिया गया है। मार्क प्राइज 2450 रुपये हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइज 1960 रुपये हैं। इसका निकाल दीजिए रेशियो, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, भाई 245 हो गया, इधर 196। 245 का अंकित मूल्य वाला सामान 196 में बिक जाता है, तो कितने का छूट मिलता है। 15 में से 6 गया तो 9, और 13 में से 9 गया तो 4, यानी 49 का छूट मिलता है किस पर, 245 पर। 245 पर गुना 100, ठीक है। यहाँ से देखिए 49 से काटेंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5 9 45, 4 5 चौको 20, 4 24। 5 से काटेंगे दोस्त तो 20 5 100, 20 बार में कैंसिल। तो कितने परसेंट का यहाँ पर छूट मिलता है दोस्त, 20% का छूट मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 20% का दोस्त यहाँ पर छूट मिला है, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ले रहे हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 है। प्रश्न नंबर 4 सर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका जवाब आप बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर कितना होगा दोस्त। आइए समझते हैं। आप लोग अपना आंसर बताते रहें। जिस प्रश्न का आंसर आप कर रहे हैं उसका प्रश्न नंबर संख्या लिखिए, और आंसर जो कर रहे हैं वह लिखिए कौन सा इसका आंसर है, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 47 है तो उनका योग, और उनका योग 188 है, तो संख्याएं बताइए। उनका योग क्या है, 188 है, तो संख्याएं बताइए। अब देखिए दोस्त, उनका योगफल की बात कर रहा है, तो उनका योगफल जो है कितना है, 188 है, 188 है। क्लियर है, 188 है। तो संख्या बताना है आपको, वो संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या होगी दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम योग पर ही बात कर लेते हैं। ये दोनों संख्याओं का योगफल क्या होना चाहिए, 188 होना चाहिए। अब पहला ऑप्शन देखेंगे, इकाई अंक यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, तो 8 1 9 हो जाएगा। ये तो होगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 8 आना चाहिए। इसको जोड़िए, 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 4 8, और यहाँ से 1, 188 हो रहा है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि दूसरा जो विकल्प है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत भैया, यहाँ पर क्या करना है आपको, बस 47 और 1 मिनट 47 और आपको चेक कर लेना है 141 को। योगफल का 188 है, तो चेक कर लीजिए भैया 188 हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। इनका मौसम भी दोस्त 47 हो रहा है, ये भी सही बात है। तो इसलिए जो दूसरा विकल्प है दोस्तों वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिएगा कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी दोस्तों आप लोगों को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न दोस्त आपके सामने है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बताएंगे इसका राइट आंसर कितना होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों, आप लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। और हाँ, जितने भी भाई ऐसे हैं जो लोग
तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी का, तो उन लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। जिनके काम लायक नहीं है दोस्तों, तो आप लोग क्या करिए, जिनके काम लायक है उन लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पर ध्यान से समझने की बात है। और लाइक वाइक आप लोग करते नहीं हैं भाई, कंजूसी करते हैं, तो आप लोग लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक के सहारे हम आपके सामने आते हैं दोस्त। जब आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो हम कहाँ आ पाएंगे आपके सामने। हमारे लिए सब कुछ आप ही लोग हैं। आपका एक लाइक कमेंट जो आता है दोस्त, वही सब कुछ है दोस्त। ठीक है, तो आप लोग हमें बताइए कि हम कैसे आप लोगों को यहाँ पर समझा पा रहे हैं, अच्छा समझा पा रहे हैं, चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है दोस्त, सब कुछ आप बताइए, ताकि जब मैं आगे अगला वीडियो लेकर आऊँ तो आप एक अलग एनर्जी के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है, मोहन और रोहन ने 3300 रुपये में एक काम लिया। ठीक है भैया, काम ले लिया। मोहन अकेले उस काम को 10 दिन में कर सकता है और रोहन अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच कितना अंतर होगा। देखिए दोस्तों, जब भी धन की बंटवारे की बात आती है, धन वाली बात आती है कि इतना पैसा मिलता है, मजदूरी मिलता है, तो हमेशा याद रखिएगा जो मजदूरी मिलती है वह क्षमता के अनुसार बढ़ती है। जिसका क्षमता ज़्यादा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसका क्षमता कम उसको कम पैसा मिलेगा। तो ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ से आप मोहन, दो बंदे हैं, एक मोहन है तो एक कौन है, रोहन है। मोहन काम कर सकता है दोस्त 10 दिन में और रोहन काम कर सकता है मित्रों यहाँ पर कितने दिन में, तो रोहन काम कर सकता है दोस्त इसको 12 दिन में। क्लियर है? ठीक, चलिए दोनों का एलसीएम लीजिए। पहले ये पता करिए टोटल काम है कितना, तो दोनों का लॉस क्या हो जाएगा 60, 10 छक 60, 12 पंजे 60। अब देखिए टोटल इनको कितना पैसा मिला है, मतलब कितने में ठेका ले लिए हैं 3300 रुपये में। तो टोटल यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 6 5 11 है। तो 11 अनुपात में यहाँ पर टोटल 11 अनुपात में बटा है, मतलब 11 अनुपात टोटल यहाँ पर पैसा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3300 के बराबर हो जाएगा। तो 1 अनुपात का मान 300, 1 अनुपात का मान 300। तो पूछा है, क्या पूछा, उनके बीच अंतर कितना होगा। भाई अंतर कितने का है, 5 और 6 का अंतर क्या है, 1 है। तो 1 अनुपात का मान क्या आया है 300। तो 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर दोस्त 1 300 रुपया जो है उसका अंतर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप बताइए मोहन को कितना पैसा मिला है और रोहन को कितना पैसा मिला है दोस्त, कमेंट करिए। मोहन को कितना पैसा मिला है और रोहन को कितना पैसा मिला है सर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, करिए जल्दी से करिए दोस्तों। क्या इसका उत्तर आ रहा है बताइए। देखिए, यल की आय यम की आय से 30% अधिक है। चलिए भाई, एक यल है और एक कौन है, यम है। एक यल है तो एक कौन है, यम है। यल की आय यम की आय से 30% अधिक, 30% का मतलब 3/10। अगर यम की आय दोस्त 10 है तो यल की आय 3 ज़्यादा मतलब 13 हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ पर यम की आय यन की आय से 20% अधिक है। लो भैया, इसमें एक बंदा और है, कौन है, यन है। इसके लिए क्या बोला गया कि जो यम की आय है यन की आय से 20% अधिक, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो अगर यन की आय 5 है तो एक ज़्यादा यम का है मतलब 6 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो जगह खाली है यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ जो जगह खाली है दोस्तों यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, तो पूछा है यन की आय लगभग में यल की आय से कितना प्रतिशत कम है। किसका, यल और यन की बात किया, यम की बात नहीं किया है तो यम से कोई मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ पर काट के छोट कर देंगे, 2 से 2 3 6, 2 से काटेंगे 5 बार में तहसील, 13 3 39 हो जाएगा। यहाँ से 5 5 25 हो जाएगा 25। अब देखिए यन की आय
एन की आय एल की आय से कितना कम है, तो 4 और 1 14 कम है किससे, 39 से, बटे यहाँ पर गुणे 100 कर देंगे। ठीक, तो 1400 को भाग देना है दोस्तों 40 से, 39 से, तो 39 को आप 40 मान लीजिए, 40 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, भाई 1400 है, अगर 40 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 तियाँ 12, 3 बार तो जाएगा, 4 तियाँ 12, 2 बचेगा, उसके बाद 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 चौको 16 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 4 तियाँ 12, 2 बचेगा, और 4 चौको 16 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, 4 चौको 16, मतलब लगभग दोस्त यहाँ पर आएगा 36-32% के आसपास आएगा, क्योंकि देखिए हमें भाग देना था 39 से, हमने एक तो ज़्यादा दिया, तो कहीं ना कहीं 34 से ज़्यादा आएगा, 35 नहीं है 36 हो जाएगा। ये सब होता है अप्रॉक्सीमेट निकालने का तरीका। ठीक है, थॉट प्रोसेस, ऐसे आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, आगे चलें, समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए भैया जल्दी से, इसका उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर कहा गया है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 1320 रुपये और 3 वर्षों में 1380 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। आइए भैया, 2 साल में कितना हो जाता है, तो 1320 रुपये हो जाती है, 3 साल में कितना हो जाता है, तो 3 साल में दोस्तों 1380 रुपये हो जाती है, 1380 रुपये हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 साल में कितना बढ़ गया ब्याज, यहाँ घटाइए, यहाँ पर घटाने के बाद क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर आएगा, वर्ष में 1 आएगा, 1 ईयर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 6, यानी 1 साल में कितना ब्याज मिला है, 60 रुपये, 1 साल में कितना ब्याज मिला है, 60 रुपये। अब यहाँ से आप कहीं निकाल लीजिए, या तो पहला से निकाल लीजिए यहाँ से 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए निकालिए दोस्तों। अगर 1 साल में 60 रुपये ब्याज मिला है, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 120 रुपये मिलेगा, नहीं मिलेगा, 2 साल में 120 रुपये ब्याज मिलेगा। क्लियर है, 2 साल में 120 रुपये ब्याज मिला है, तो कितना हो गया है 1320 रुपये, जिसमें से 120 रुपये क्या है, ब्याज है। तो बताइए मूलधन कितना होगा इसमें, मूलधन भैया क्या हो जाएगा, 1200 रुपये, 1200 रुपये मूलधन है। ठीक, ब्याज कितना है, ब्याज क्या भैया 120 है, ब्याज क्या है, तो 120 रुपये ब्याज है। आप जानते हैं ये साई बराबर क्या होता है, PRT बटे 100 होता है, PRT बटे 100 होता है। रख दीजिए यहाँ पर 120 बराबर मूलधन क्या है, तो 1200, आर क्या है निकालना है, समय 2 हो जाएगा बटे 100। क्लियर, चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ देखेंगे 12 से काटेंगे तो 12 10 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 बार में कट जाएगा। यानी रेट क्या आ जाएगा दोस्तों, रेट आ जाएगा 5%। कितना प्रतिशत, 5%, ऑप्शन नंबर 2, 5% क्या है, ब्याज की दर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलते हैं आगे और अगला प्रश्न देखेंगे, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ये बोर्डमास के प्रश्न है मित्रों, इसका आंसर आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। आप सभी दोस्त इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, और कल जो लोग इसका आंसर बताए रहेंगे उनका नाम हम लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग अपना नाम चाहते हैं कि हमारा नाम आए तो भैया आपको आंसर देना होगा। ठीक है, कल हम आप लोगों का नाम लेंगे जितने लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहां पर बोला गया है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, शेष दूरी का 40% भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और अंत में बाकी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति यानी औसत चाल बताइए।
औसत चाल आपको बतानी है। एक आदमी क्या करता है, एक निश्चित दूरी है, आधा भाग 45 के स्पीड से चलता है, आधा भाग, और शेष भाग जो है दोस्तों, शेष भाग का 40% दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। ठीक है, और अंत में क्या हुआ, जो दूरी बचा था उसको 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, बताइए क्या है उसकी औसत चाल यात्रा के दौरान। ठीक, चलिए मित्रों, हाँ जी, बताइए क्या इसका उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इसका भी आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग इस पर दिमाग लगा पाते हैं। और कल जब हम लोग यहाँ पर सेट स्टार्ट करेंगे तो पहला ही प्रश्न हमारे सामने यही होगा दोस्तों, याद रखिएगा, पहला ही प्रश्न यही होगा। तो अभी आप लोग क्या करिए, इसका आंसर बताइए कौन सा विकल्प सही है, लगाइए अपने अंदर का जोर और दिखाइए, यहाँ पर अपना दिमाग लगाइए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे चलते हैं, इसका आंसर आप लोग कल आज बताएंगे और कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको। ठीक है भाई, चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है कि 25 संख्याओं का औसत 150 है और एक संख्या और जोड़ी जाती है तो नया औसत 160 हो जाता है, नई संख्या बताइए। लो भैया, नई संख्या बताना है, औसत 150 है। औसत क्या है दोस्त, तो औसत 150 है, औसत 150 है। अब जब एक संख्या इसमें और आई है तो औसत बढ़ गई है, कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ा है दोस्त, 10 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 10। तो जो नई संख्या आई है तो कहीं ना कहीं 150 से ज़्यादा रही होगी, तभी औसत में वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 10 बढ़ा है कितनी संख्याओं में भाई, 25 तो थी, एक संख्या और आई है, हो गई 26 संख्याओं में। ठीक है, 260 इसमें जोड़ देंगे और 260 जुटेगा तो क्या हो जाएगा साथियों, 260 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 0 6 5 11 2 1 3 1 410, 410 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 410 मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, चलो भैया आ जाओ तो आगे जल्दी से अगला प्रश्न। चलिए जी, बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर जो कि वार्षिक चक्रवृद्धि है, इस पर ऋण दी जाती है, एक वर्ष के अंत में 1150 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 1322.5 रुपये हो जाती है। मूलधन बताइए, क्या बताना है आपको, मूलधन बताना है, मूलधन आपको बताना है दोस्तों। चलिएगा, मान लीजिए मूलधन यहाँ पर कुछ रहा होगा P, एक साल बीत गया, एक साल बीता, एक साल में यही मूलधन क्या हो गया, 1150 रुपया हो गया, 1100 दोस्त 50 रुपया हो गया। अगले 2 साल में यानी एक साल और बीत गया, ठीक है, अगले एक साल में अब कितना हो जाता है, तो 1322 रुपये हो जाते हैं, 1322.5 ये हो जाता है। अब यहाँ से देखिए कितने, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, तो भैया यहाँ से क्या करेंगे आप, 1300 यहाँ पर 22 है दोस्तों, 1322 है, 1322.5 बटे में 1150, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे दोस्तों। ठीक है, एक जीरो नीचे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब इसको काट के छोटा कर सकते हैं, छोटा इसको कर सकते हैं, तो काट के छोट कर दीजिए। यहाँ पर कितना बार मिल जाएगा, यहाँ से देखिए 5 से काटिए या 25 से काटिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 ये हो जाएगा। 5 से यहाँ पर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 चौक 24, 5 चौक 20, 5 पचे 25। अभी भी 5 से काट सकते हैं इसको, 5 चौको 20, 5 छक्का 30 ये हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 छक्का 30 ये हो जाएगा दोस्तों। 5 से इसको काटिएगा, 5 पचे 25, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 नवा 45। ठीक, कोई दिक्कत,
चलिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 529/460, यानी मूलधन हमें निकालना है। तो क्या कर देंगे, 1150 गुणे 460 बटे में क्या हो जाएगा, 529 हो जाएगा, 529। ठीक, चलिए कर दीजिए इसको हल। हल करेंगे भैया, हल करेंगे, अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। इसको काटेंगे अगर तो कितनी बार में कटेगा, यहाँ पर 115 से कितनी बार में कटेगा, चलिए दोस्तों, यहाँ पर जब भाग देंगे दोस्तों, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको जब हल करिएगा तो 1000 आ जाएगा दोस्तों। कितना जाएगा, 1000। ठीक है, तो इसका जो मूलधन होगा मित्रों वह 1000 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग, आगे चलें। चलिएगा, अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने, प्रश्न नंबर 12वां। आइए मित्रों, 12वां प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका क्या बताना है, इसका बताना है दोस्त क्या, एलसीएम 18, 24, 36 का लघुत्तम बताइए क्या होगा। 18, 24, 36 का लघुत्तम कितना होगा दोस्तों। लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक, 24 तो होगा नहीं, 36 तो होगा नहीं, 64 64 भी नहीं होगा, 72 देखिए होगा क्या, 72, 18 चौक 72, 24 या 72, 36 गुना 72, 72 तीनों संख्याओं से कट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, 72 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18, 24, 36 का लघुत्तम क्या होगा, 72 होगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने यहाँ पर, और इसका आंसर क्या होगा बताएंगे एक बार। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है, यदि a1 a2 से 19 गुना अधिक है, a1 जो है a2 से कितना गुना अधिक है, 19 गुना अधिक है। मतलब यहाँ पर a1 है और इधर क्या है, a2 है। a2 से अगर a2 1 है, 19 गुना अधिक है, 19 गुना अधिक मतलब 19 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, यह 20 हो जाएगा, 20। तो कह रहा है कि a2 a1 से कितना प्रतिशत कम है, a2 a1 से कितना परसेंट कम है, 19% कम है। ठीक, और किससे, 20 से, गुना 100, 20 पंजे 100, 19 पंजे 95, तो 95% क्या है दोस्त, 95% यहाँ पर कम है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको करिए क्या होगा इसका उत्तर बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका आंसर आप सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए कहा गया कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बोला है, जो सीपी है, सीपी उसके एसपी यानी विक्रय मूल्य का क्या है, 5/8। तो ये जो 8 है दोस्त, 8 जो है, ये जो 8 है वह विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी का मान दिया है 8। और सीपी क्या है दोस्त, सीपी जो यहाँ पर है वह 5 है। 5 का सामान 8 में बिका, कितने का लाभ, तो 3 का लाभ। किस पर लाभ होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है, 5 है, गुना 100। 5 से काटेंगे 20 पंजे 100, और 20 का गुना 3 में 20 3 60, तो 60% का दोस्त यहाँ से हो जाएगा उसको लाभ। क्लियर, 60% का क्या हो जाएगा दोस्त, लाभ हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा सवाल बनाते रहें आप लोग। ठीक है, सवाल आप लोग बनाते रहें दोस्तों और बताते रहें इसका आंसर। ठीक है, देखिए ये जो सवाल टाइम एंड वर्क वाला है, इसको आप लोग बना सकते हैं, प्रयास करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रयास करिए साथियों, उसके बाद यहाँ पर 30 से 40 सेकंड का टाइम लगाइए और प्रयास करिए, समझिए क्या कहना चाहता है, उसके बाद बताते हैं कैसे लगाना होता है। ठीक है,
देखिए सी अकेले एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। लो भैया, एक आदमी सी है, ये जब अकेले काम करता है तो यह 50 दिन में क्या करता है, काम को पूरा कर सकता है। सी जो है एक काम को 50 दिन में अकेले पूरा कर सकता है, और डी अकेले उसी काम को सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। डी जो है आधे समय में मतलब 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर काम का 3/10 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए पहले तो यह पता करिए कि काम है कितना। दोनों का लॉस 50, यानी टोटल काम क्या है 50 है। 50 एक कम 50, 25 दूना 50। सी की क्षमता 1, डी की क्षमता 2। काम कितना करना है, काम करना है दोस्त 50 का, यहाँ पर काम क्या करना है, तो काम करना है 50 का 3/10। 50 का 3/10 काम करना है, तो कितना काम हो जाएगा 15 काम। ये 15 काम अगर दोनों मिलके करते हैं तो 2 + 1 3 की क्षमता से काम करेंगे, तो कितने दिन का समय ले लेंगे दोस्तों, 3 × 5 = 15, 5 दिन का। 5 दिन का समय यहाँ पर इन दोनों को लगेगा साथ मिलके करने में। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताते रहें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करिए साथियों। ठीक है, तभी हमारे अंदर उत्साह बनी रहेगी, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा चला। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए अपना रिव्यू देते रहें दोस्तों। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और आंसर करने का प्रयास करिए। कहा गया कि एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्या करता है, क्रय मूल्य से 40% अधिक। तो सीपी को हम मान लेते हैं 100 है, तो एमपी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140। ठीक, वह उस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। छूट प्रतिशत बताइए। कुछ छूट दिया, नहीं पता है, उसके बावजूद भी 10% का लाभ हो गया, तो 10% लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो बिका कितने में, सेलिंग प्राइस, सेल कितने में हो गया, 100 का 10%, 10 का लाभ, यानी बिका कितने में, 110 में बिका, 110 में बिका। लेबल कितने का चिपकाया है उस पर, 140 का, मतलब ये सामान 140 में बिकेगा, लेकिन बिका कितने में, 110 में। तो इसका मतलब कुछ छूट दिया होगा, कुछ ना कुछ छूट दिया। तो छूट कितना दे दिया यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से छूट अनुपात निकाल देंगे अगर आप यहाँ से, तो 0 से 0 कैंसिल। 14 का सामान 11 में, तो 3 का छूट मिला किस पर, 14 पर, गुना 100, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। 1/, यहाँ से आप काट के चेक करिए, 2 से काटेंगे अगर, 2 × 7 = 14, 2 से काटेंगे 50 बार में कैंसिल, ये हो जाएगा 150/7। 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 एक कम 7, यानी 21 दशमलव कुछ आएगा। 21 दशमलव कुछ यानी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों। आप लोग भी अपना रिव्यू बताइए, समझ में आ रहा है तो वाई टाइप करिए। आप लोग तो कुछ नहीं टाइप करते हैं, एकदम सुनसान बैठ के देखते रहते हैं। चलिए भैया, इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है भैया, तो शंकु का आयतन कितना होगा। शंकु का आयतन होता क्या है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ये होता है। तो रखिए मान 1/3, पाई का मान 22/7 लेना है, 22/7 लेना है। त्रिज्या क्या है, 10.5, यानी 10.5 गुना 10.5। एच क्या है, 24 है। एच क्या है दोस्तों, 24।
अब देखिए यहाँ पर दोस्त 22 को आप देख कर एक चीज़ समझे हैं, 22 में 11 छिपा है। क्या है? 11। तो कहने का मतलब ऑप्शन 11 से कटना चाहिए, जो ऑप्शन 11 से कटा वही इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर चेक करिए, 7 2 9, 7 2 9, पहला तो कटेगा, और यहाँ से 6 5 11 और 4 2 6, दूसरा ऑप्शन नहीं कटेगा। यहाँ से देखिए 8 3 11, 9 2 11, ये भी कटेगा, पहला भी कट रहा है, दूसरा भी कट रहा है। इसको चेक करिए, 9 4 13, 8 2 10, ये नहीं कटेगा। अब दो ऑप्शन में आप फंस गए दोस्तों, दो ऑप्शन में आप फंस गए। यहाँ पर विभाज्यता का नियम तो नहीं लग पाया, मामला गड़बड़ा गया। अब देखिए क्या करेंगे, तब 7 से काट देंगे इसको, 7 से काटेंगे, 7 से काटिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 7 से काटे, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 0.5 बार में कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको क्या करिए, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे आप बताइए। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 24 दिख रहा है, 24 में दोस्त 8 छिपा होता है, 8 छिपा होता है, और इसमें 3 छिपा होता है। तो कहने का मतलब 3 का विभाज्यता का नियम आप चेक कर सकते हैं, 8 का विभाज्यता का नियम चेक कर सकते हैं। तो 3 से देखिए कटेगा क्या यहाँ पर, 7 दोनों, पहला तो 3 से कटेगा करेगा, दूसरा देखिए कटेगा 8 3 11, 11 2 13, ये तो नहीं कटेगा दोस्त, 3 से यह नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से यह नहीं कटेगा, इसलिए एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा विकल्प, ऑप्शन नंबर 1। तो 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब तरीका होते हैं दोस्तों समय बचाने के, गुणा भाग नहीं करना है, बस आपको ऐसे डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, विभाज्यता का नियम लगाकर चेक कर लेने हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वह है आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर दोस्तों 18 आपके स्क्रीन पर है। चलिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया, 7400 को ABC में 9 12 16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो B का हिस्सा बताइए। अब भैया यहाँ पर B का हिस्सा क्या है, 12 है, तो 12 में क्या है, एक संख्या 3 है, तो इसका मतलब 3 से कटना चाहिए। 3 से तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब दो ऑप्शन कट रहे हैं, 2 ऑप्शन कट रहे हैं, तो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, आपको गुना ही करना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 2 8, 9 8 17 के साथ हासिल का 1, 2 1 3, 37, अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 7400, एक अनुपात का मान 200, एक अनुपात का मान दोस्तों 200 हो जाएगा, तो 12 अनुपात का मान हो जाएगा 2400। 2400 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 19 प्रेक्षणों का औसत 53 है, प्रथम 11 का 54, अंतिम 18 का 52, तो 11वें प्रेक्षण का मान बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, तो इसका आंसर बताइए। आप लोग बताएंगे कि बताना पड़ेगा, बताइए दोस्तों, इसका आंसर लगा लेंगे, इसका इस सवाल को हल कर पाएंगे या फिर बताना पड़ेगा। आप लोग एफर्ट लगाइए, अपना भी दिमाग चलाइए, तभी काम बन पाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए लगाइएगा, अगर नहीं लगता है तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, इसको भी हम कल के सेट में ले लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न चला प्रश्न नंबर 20, और ये जो प्रश्न है आज के लिए लास्ट प्रश्न है इस सेट का लास्ट प्रश्न है दोस्त। दो संख्याओं का अनुपात, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 3 संबंधी 5 रहना चाहिए, 3 संबंधी 5, उनका गुणनफल ये दिया है, दोनों संख्याओं का योग बताइए। 8 का मान पूछा है, 8 का मान, 8 से जो ऑप्शन कट गया वही उत्तर सही है। 8 से 75 कटेगा, नहीं कटेगा, 90 कटेगा, नहीं कटेगा, 135 कटेगा, नहीं कटेगा, 15 8 120, तो यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डिटेल कर सकते हैं। चलिए कैसे, गुणनफल की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो 3 यक्स मान लेंगे, इसको मान लेंगे 5 यक्स,
तो ये हो जाएगा 15x²। 15x² का मान कितना है? 3375 है, 3375। 15 से काटेंगे 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 पाँचे 75। तो x का मान क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो 15 हो जाएगा। x का मान 15 हो जाएगा। तो योग पूछा है 5 3 8 x 8 गुना 15, 15 बाटे 120। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे आसान तरीका बता दिए हैं आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। और ये जो प्रश्न है साथियों, ये कल का प्रश्न था जो आप लोगों ने नहीं लगाया। आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, सवाल जो हम देते हैं उसको लगाइए। कल का जो सवाल था, ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, इसका आंसर आपको बताना था, जो आप लोगों ने नहीं बताया है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग जैसा कर्म करेंगे, जैसा करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो इसलिए हमेशा कहता हूं दोस्तों, जो भी प्रश्न है सबको लगाइए। ये मत सोचिए कि आसान है कठिन है, नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है दोस्त। अब अपने ही अब पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे तो भला इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो पूरा भैया प्रयास कर रहे हैं। चलिए खैर, कह रहा कि विक्रय मूल्य 2400 रुपये, अंकित मूल्य 3000, कितने का छूट मिला? 3000 और यहाँ से 2400, अनुपात निकालिए। 1 2 1 2 और 4 से 6 से काटिए, 6 पंजे 30, 6 चौको 24, 5 का 4 में गया, कितने का छूट? 1 का, किस पे? 5 पर। 1/5 का मतलब क्या होता है दोस्त? 20%। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% होता है। क्लियर? चलिए, तो ये है आज का प्रश्न। अब तो भैया सुधर जाओ आप लोग, कम से कम अब तो सुधर जाओ। इसको बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर आप लोग बताइएगा जरूर कि क्या इसका राइट आंसर होगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो शुरुआत में चालू किए, 1-2 मिनट देखे, भैया अब नहीं समझ आ रहे हैं, बंद करो, क्या खुल गया। भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी से तैयारी करिए। हमें नहीं कहते हैं कि हमारा वीडियो आप देखिए, नहीं, आप कोई भी देख रहे हैं, कोई भी किसी का कंटेंट आप देख रहे हैं, लेकिन उसको देखिए, समझिए तो सही। अब हम भी तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर लिए हैं दोस्त, प्रीवियस ईयर से अंदाज़ा लगेगा ना किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो ये भी नहीं पाल लग रहा है आपसे। तो जब भैया आप हाथ पाँव नहीं चलाएंगे, जब तक खुद दिमाग नहीं लगाएंगे, कैसे काम चल सकता है? एक टीचर कितना आपका सहयोग करेगा, खुद सोचिए आप। खैर कोई बात नहीं है, इसका आप लोग आंसर कमेंट करके दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, और जो 2 सवाल छोड़े हैं कल उसको लेंगे। और कल आज के लिए यहीं तक छोड़ देते हैं दोस्तों। फिर कल जो है हम लोग आते हैं अगले सेट को लेकर, तो आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।